Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will read the incomplete lesson, The Price of Flowers, the second part of The Price of Flowers on page number 123, written by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. Now let us read the part second of this lesson. अब ये जो आथर होता है ये क्या काम करता है, मतलब वो जो अंग्रेज़ लड़की उसे अपना घर ले जाती है और उसे कहती है कि मेरी माँ वहाँ पे है, क्योंकि उनका भाई होता है वो पंजाब में होता है, एज ए सोल्जर वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो उनको उस भाई की खबर नहीं होती है, तो वो एक इंडियन को तलाश करते हैं और वो उसे घर लेती है। नाउ वी विल रीड टुडे। द पुअर अनसफिस्टिकेटेड गर्ल हैज़ डिफीटेड मी। ऑथर बताता है ये जो गरीब लड़की थी, अनसफिस्टिकेटेड मैंने सिंपल, इनोसेंट, इनएक्सपीरियंसड जो ये गर्ल थी, इसने मुझे हरा ही दिया। आई एडमिटेड इट, मैं ये मान रहा हूँ। आथर कहता है मैं यकीन करता हूँ, मैं मान लेता हूँ, इसने मुझे हरा दिया। इट इज़ अ पुअर नेम, आई एडमिटेड इट, दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम द इंग्लिश सेंस ऑफ ब्यूटी हैज़ डिसमेड मी। ये आज पहली बार नहीं हुआ कि जो अंग्रेज़ लोग होते हैं उन्होंने मुझे तन्हा कर दिया। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने मुझे तन्हा कर दिया। We crossed वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, हमने वेस्टमिनिस्टर ब्रिज क्रॉस किया, एंड अराइव्ड इन लैम्बाथ, और उसके गाँव पहुंच गए लैम्बाथ। इट इज़ ए पुअर नेबरहुड, वहाँ के जो लोग थे, जो उनका हमसायगिरी थी, वो गरीब थे, मतलब वो अमीराना ज़िंदगी नहीं बसर करते थे, वो गरीब थे। शैल आई कॉल यू मिस क्लिफोर्ड और एलाइस? तो आथर बताता है उससे, क्या मैं आपको एलाइस के नाम से पुकारूं या मिस क्लिफोर्ड के नाम से पुकारूं? आई एम नॉट ग्रोन अप येट, मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ। यू मे कॉल मी वट यू लाइक, आप मुझे जो पसंद करोगे वो कहो। आई एम यूजुअली कॉल्ड मैगी, मुझे ज़्यादातर मैगी कहा जाता है। शी लाफ्ड, और उसने हंसना शुरू कर दिया। वाई बाई यूर सेकंड नेम इंस्टेड ऑफ योर फर्स्ट, आपको अपने सेकंड नेम से क्यों पुकारते हैं बजाय इसके कि आपको अपने पहले नाम से क्यों नहीं पुकारते हैं? जैसे मेरा नाम शौकत भट्ट है, मतलब मुझे सब शौकत बुलाते हैं, भट्ट नहीं बुलाते हैं, मतलब इसको सेकंड नाम के साथ बुलाते थे, मैगी। I asked as we pushed through the crowds of ill-dressed people. तो मैं ऐसे यही कह रहा था कि और हम उन लोगों में हम अब आ गए, वो लोग जो इल ड्रेसड थे, जिनके कपड़े अच्छे नहीं पहने थे, मतलब दूर से वाज़ेह होता है ये लोग गरीबी गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं। नाउ पेज नंबर 124। माई मदर्स फर्स्ट नेम इज़ आल्सो एलाइस, मेरी माँ का पहला नाम भी एलाइस है। सो माई फादर कॉल्ड मी माई सेकंड नेम, इसीलिए मेरा जो बाप था वो मुझे सेकंड नेम से याद करता था, वो मुझे सेकंड नेम से पुकारता था। मेकिंग इट माई निक नेम, उसने मेरा ये निक नेम रखा था। डिड योर फादर कॉल यू मैगी और मैगसी, क्या आपका बाप आपको मैगी या मैगसी के नाम से पुकारता था? When he was affectionate he called me मैगसी, जब वो मेरी तरफ बहुत हमदर्द होता था वो मुझे मैगसी के नाम से जानता था। हाउ डू यू नो, हाउ डिड यू नो, आप कैसी जानती हो? यस यस आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया बेशक। आई आंसर्ड प्रिटेंडिंग टू साउंड मिस्ट्रियस, मतलब मैंने जो अपनी आवाज़ निकाली वो उसमें थोड़ा स्ट्रेंजनेस थी, उसमें थोड़ा राज था, मतलब कैसे आपको पता है कि वो अफेक्शनेट है आपके साथ? वी आर इंडियंस, उसने कहा कि हम इंडियंस हैं। यू नो, आप जानते हो। वी नो अबाउट द फ्यूचर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मैजिक, हम हर किसी इंसान के मैजिक के बारे में जानते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए, आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, शी सेड, उसने कहा, आई हैव हर्ड दैट देयर आर मनी पीपल इन इंडिया हु हैव मैजिकल पावर्स, ये लड़की कहती है उसे, मैंने ये भी सुना है कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास मैजिकल पावर होता है, जिनके पास जादू होता है। दे आर कॉल्ड योगीज, उन्हें योगीज कहा जाता है। बट यू आर नॉट ए योगी, आप योगी नहीं हो। हाउ डू यू नो दैट आई एम नॉट ए योगी मैगी, अब ये आथर मैगी से कहता है आपको कैसे पता चलता है कि, आपको कैसे पता लगा कि मैं योगी नहीं हूँ? योगीज डोंट ईट मीट, क्योंकि योगी मांस नहीं खाते हैं। आई शल, इज़ दैट वाई यू आस्क्ड मी वेदर आई एम ए वेजिटेरियन, अच्छा तो उस दिन आपने इसीलिए मुझे बताया कि क्या आप वेजिटेरियन हो? शी स्माइल्ड विदाउट आंसरिंग, उसने वो हंस पड़ी और जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि हाँ, मतलब मैंने इसीलिए आपसे पूछा था।
वी हैड रीचड ए नैरो डोर वे, हम एक छोटे दरवाजे की ओर आ गए। मैगी टुक ए थिन लैच की आउट फ्रॉम द पॉकेट, उसने चटकने के लिए वो कुंजी निकाली, मतलब जो फ्रंट डोर होता है, जो चटकनी होती है उसके लिए एक चाबी होती है, वो अपने पॉकेट से निकाली। एंड ओपनर द डोर, इसने दरवाज़ा खोला। शी एंटर्ड एंड सेड प्लीज़ कम इन, वो अंदर चली गई और मुझे कहा मेहरबानी करके आप अंदर आ जाओ। When I was inside, जब मैं अंदर आ गया, मैगी क्लोज्ड द डोर, मैगी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। शी वेंट टू द फुट ऑफ द स्टेयर्स, वो ऊपर चली गई। एंड रेजिंग हर वॉइस ए लिटिल, और थोड़ा ज़ोर से अपनी आवाज़ में कहा, कॉल्ड मदर वेयर आर यू, माँ आप कहाँ हो। आई एम इन द किचन, माँ ने जवाब दिया मैं किचन में हूँ। द आंसर केम फ्राम द बेसमेंट, वो निचले हिस्से में, जो बेसमेंट होता है, जो मकान का नीचे वाला पार्ट होता है उसे बेसमेंट कहते हैं, वहाँ से आवाज़ आ गई मैं ये किचन में हूँ, कम डाउन, नीचे आ जाओ। मैगी लुकड एट मी क्वेश्चनिंगली, डू यू माइंड, तो उसने मेरी तरफ एक सवालिया के तौर पर देखा, मतलब एक सवालिया नज़र थी उसके मेरे ऊपर, और कहा क्या आप जानते हो। नॉट इन द लीस्ट कम आई सेड, उसने कहा ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आप अंदर आ जाओ। टुगेदर वी डिसेंडेड द स्टेयर्स टू द किचन, दोनों हम किचन की ओर चले गए। मदर, माँ से कहा, सेड मैगी फ्रॉम द डोर वे, उसने माँ से कहा दरवाजे पे ही। एन इंडियन जेंटलमैन हैज़ कम टू सी यू, एक इंडियन जेंटलमैन आया है, एक शरीफ आदमी इंडिया से आया, वो आपसे मिलने आया है। वायर इज़ ही, द ओल्ड मैन आस्क्ड ईगरली, इस बूढ़ी माँ ने, बहुत बेताब थी वो, उतावली थी, उसने कहा कहाँ है ये जेंटलमैन। विद ए स्माइल आई स्टेप्ड इनटू द किचन बिहाइंड द मैगी, और मैं मतलब स्माइल के साथ किचन में मैगी के पीछे पीछे अंदर आ गया। शी इंट्रोड्यूस्ड अस, उसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। दिस इज़ मिस्टर गुप्ता, ये मिस्टर गुप्ता है। मदर, शी सेड मिस्टर गुप्ता माई मदर, और मुझे कहा मिस्टर गुप्ता ये मेरी माँ है। नाउ पेज नंबर 125, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। आई सेड एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने अपना हाथ निकाला। एक्सक्यूज़ मी माई हैंड्स, शी सेड, उसने कहा माफ़ कीजिए मेरे जो हाथ हैं, होल्डिंग देम आउट फॉर मी टू सी, उसने अपने हाथ पीछे ही रखे और कहा एक्सक्यूज़ मी, दे वर कवर्ड विथ फ्लोर, वो आटे से भरे हुए थे, इसने अपने हाथ पीछे ले लिए और कहा मुझे माफ़ करना, एक्सक्यूज़ मी। टुडे इज़ सैटरडे, आज सैटरडे है। शी एक्सप्लेन, मजीद उसने कहा, आई एम मेकिंग केक्स, मैं केक बना रही हूँ। पीपल विल कम टू बाई देम दिस इवनिंग, आज लोग आएंगे और वो उन्हें खरीदेंगे। दे विल बी सोल्ड ऑन द स्ट्रीट्स टू नाइट, आज की रात मैं इनको गलियों में बेच दूंगी। दिस इज़ द वे वी मेक आवर लिविंग, और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, हम अपना गुजारा ऐसे ही करते हैं। लॉट्स ऑफ ट्रबल, बहुत से मुश्किलात है। सैटरडे नाइट इज़ द टाइम ऑफ फेस्टिविटी इन ए पुअर नेबरहुड, जो सैटरडे की नाइट होती है ये मतलब एक त्यौहार जैसा होता है यहाँ पे हमारे गरीब लोगों में। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर सोल्ड फ्राम द काउंटलेस लाइटेड पुश कार्ट्स, बहुत से चीज़ होते हैं इस सैटरडे की शाम को, वो हम पुश कार्टों पे बेचते हैं। पुश कार्ट किसे बोलते हैं, हाथ रेडी, हाथ रेडी जो होते हैं ना, जो चलाते हैं, जो हाथ रेडी होती है, उसी पे बहुत से गाँव वाले कोई ना कोई चीज़ लाते हैं और सैटरडे शाम को हम उनको बेचते हैं। द स्ट्रीट्स आर मोर क्राउडेड दैन एनी अदर डे, मतलब जो स्ट्रीट की जो गलियाँ होती है इस टाउन की, वो ज़्यादातर भीड़ भाड़ होती, उनमें से ज़्यादातर भीड़ भाड़ होती है बाकी दिनों के नस्बत, सैटरडे में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। सैटरडे इज़ द डे, सैटरडे का दिन वो दिन होता है, द पुअर आर एबल टू स्पेंड लिटिल, क्योंकि हर कोई गरीब कुछ न कुछ खर्च करता है। फॉर दे रिसीव देयर वीकली वेजेस, क्योंकि उनके हफ्ते की मतलब जो कमाई होती है वो उनको हफ्ते के बाद मिलती है, सैटरडे को मिलती है, और हर कोई घर में कोई ना कोई इंसान निकलता है कुछ ना कुछ खरीदने के लिए। इंग्रेडिएंट्स फॉर केक मेकिंग, मुझे कौन कौन सा चीज़ लाना पड़ता है ये केक बनाने के लिए। फ्लोर, मुझे आटा लाना पड़ता है। शुगर लाना पड़ता है। फैट, मुझे चरब भी लाना पड़ता है। रेजिन्स, किशमिश भी लाने पड़ते हैं। एंड सो फोर्थ वायर सेट आउट इन रीडीनेस अपॉन द ड्रेसर, और मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें लानी पड़ती हैं ताकि ये अच्छे बनाने के लिए। अच्छा, सेवरल फ्रेशली बेकड केक्स इन टिन्स, और अच्छे जो केक होते हैं वो टिनों में होते हैं, टिन मीन्स कैन में होते हैं, वो वेयर आल्सो देयर, वो भी वहाँ पे होते हैं। फ्रेशली केक्स होते हैं वो टिन में होते हैं। सिटिंग इन सच अ पुअर किचन विल नॉट बी वेरी प्लेजेंट फॉर यू, विल इट, मिस कैलफोर्ड सेड, मैंने मिस कैलफोर्ड से कहा इस किचन में आपको बैठना अच्छा नहीं लगता होगा, ये आपके लिए खुशामद की बात नहीं होगी, मतलब आप खुश नहीं होते होंगे इससे। मिस कैलफोर्ड सेड, उसने वापस कहा, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने लगभग अपना काम ख़त्म कर दिया है। अच्छा, मैगी टेक हिम इनटू द सिटिंग रूम, मैगी आप इसे सिटिंग रूम में ले जाओ। आई विल कम इन ए मिनट, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगी। नो आई प्रोटेस्टेड, मैंने वहाँ पे जोर दिया, क्या किया, आई कांट सिट देयर वेल एनफ, मैं वहाँ पे अच्छे से नहीं बैठूंगा।
आई कैन सिट हेयर वेल एनफ, मैं यहाँ पे अच्छे से बैठूंगा, मैं उधर नहीं जाऊँगा। यू मेक डिलीशियस केक, आप अच्छे केक बना रहे हो। आई मस्ट से, मुझे यही कहना है कि आप शानदार केक बना रही हो। मिस कैलिफोर्ड थैंक्ड मी विद ए स्माइल, उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और हंस पड़ी। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज़ इंडिया सर, आप मुझे बताओ सर इंडिया कंट्री कैसी है। आस्क्ड मिस कैलिफोर्ड एज शी रिज्यूम्ड हर कुकिंग, वो अपनी कुकिंग जारी रखते हुए मुझसे कहा कि मुझे सर बताइए कि इंडियन कंट्री कैसी है। अ ब्यूटीफुल कंट्री, ये वापस इसने जवाब दिया आथर ने, एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री, सेफ टू लिव इन, रहने के लिए बहुत अच्छी है। सर्टनली बट नॉट कोल्ड लाइक दिस कंट्री, आप ये मानो इस कंट्री से अच्छी है, ये कंट्री बहुत ठंडी है, इससे ज़्यादा ठंडी नहीं है। इट इज़ हॉट, वो गर्म है। आर देयर टू मनी स्नैक्स एंड टाइगर्स डोंट दे किल पीपल, वहाँ पे सुना है बहुत से टाइगर्स और स्नैक्स है, क्या वो लोगों को नहीं मारते हैं। डोंट बिलीव दैट, आई लाफ्ड, मैंने कहा वापस, आथर ने कहा आप इस पर यकीन मत करो, और वो हंस पड़ा। स्नैक्स एंड टाइगर्स कीप टू द जंगल्स, वो जंगलों में रहते हैं। दे गेट किल्ड देमसेल्व्स, वो खुद को मारते हैं, अपने आप को मारते हैं। इफ़ दे कम टू क्लोज टू प्लेसेस वायर पीपल टू लिव, अगर वो लोगों के करीब आ जाएंगे तो वो खुद मरे जाते हैं, मतलब लोग उनको मारते हैं अगर वो लोगों के क्लोज जाते हैं। एंड फेवर्स, और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे बुखार आते हैं, जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है, वहाँ पे प्लेग्स आते हैं, और ये भी कहता है कि बुखार है वहाँ पे। इन सम प्लेसेस इंडिया देयर इज़ मोर इलनेस दैन अदर्स, इंडिया में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बहुत कम लोग बीमार पड़ते हैं। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, नॉर, ये हर जगह सेम नहीं है। नॉर इज़ इट द सेम ऑल ईयर अराउंड, और हर साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है, मतलब बीमारी हर साल के लिए नहीं रहती है। माई सन इज़ इन पंजाब, मेरा जो बेटा है वो पंजाब में है। ही इज़ ए सोल्जर, वो एक सोल्जर है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ द पंजाब, आप मुझे बताओ पंजाब की प्लेस कैसी है। द पंजाब इज़ ए फाइन प्लेस, ये बताता है आथर बताता है माँ से, पंजाब एक अच्छी जगह है। देयर इज़ लिटिल फेवर देयर, वहाँ पे ज़्यादा बुखार नहीं है, मतलब बीमारी की कोई निशानी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। आई एम ग्लैड टू हियर इट, मिस कैलिफोर्ड सेड, मिस कैलिफोर्ड से कहती मैं बहुत खुश हो गई कि आपने मुझे ये कहा। शी वॉज फिनिश्ड विद हर बेकिंग, अब वो लगभग अपने वो काम से फारिग हो चुकी थी, कंप्लीट हो, वो मतलब वो केक को पकाने में अब फारिग हो चुकी थी। मैगी, शी सेड, मैगी से कहा, टेक मिस्टर गुप्ता अपस्टैर्स, आपसे ऊपर ले जाओ। आई विल वॉश माई हैंड्स एंड ब्रिंग टी, मैं अपने हाथ धो लूँगी और मैं आपके लिए चाय लाऊंगी। मैगी शोड मी, मैगी ने मुझे दिखाया, द वे टू देयर सिटिंग रूम, अपना सिटिंग रूम दिखाया जहाँ पे वो बैठते हैं, जिसे बैठक कहते हैं। एंड आई फॉलोड, और मैं उसके पीछे पीछे चला गया। द फर्नीचर वॉज चीप, जो वहाँ का फर्नीचर था वो सस्ता था, कालीन सस्ते थे, कुर्सियाँ सस्ती थी, टेबल सस्ते थे। अच्छा, एंड देयर वॉज नॉट मच ऑफ इट, उसमें ज़्यादा नहीं था। द कॉपेट वॉज ओल्ड, जो उनका कालीन था वो पुराना था। एंड टॉरन, वो फटा हुआ था इन प्लेसेस, बहुत जगहों पे। बट एवरीथिंग वॉज एक्सट्रीमली क्लीन, लेकिन जो भी वहाँ पे चीज़ थी वो बिल्कुल साफ और सुथरी थी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे। टुमारो इंशाल्लाह वी विल क्लोज दिस चैप्टर, एंड इंशाल्लाह रहमान डे आफ्टर टुमारो आई विल क्लोज दिस चैप्टर। थैंक यू।